नमस्कार दर्शकों, आज हम फाजिल्का पहुंचे हैं, जहां संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब और असहाय परिवारों को राशन सामग्री वितरित की जा रही है। इस मुहिम का मकसद है गरीबों के जीवन में खुशहाली लाना, उन्हें रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान जैसी मूलभूत जरूरतें उपलब्ध कराना। हमारे सामने एक परिवार है जहां रानी आंटी और उनकी बेटियां मुश्किल हालातों में जीवन गुजार रही हैं। पति नहीं है, घर का खर्च चलाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उनकी छोटी बेटी पढ़ाई कर रही है, जबकि दूसरी बेटी सुनने और बोलने में असमर्थ है। ऐसे परिवारों के लिए यह मदद एक नई उम्मीद लेकर आई है। संत रामपाल जी महाराज जेल में रहते हुए भी अपने अनुयायियों के माध्यम से समाज सेवा में लगे हुए हैं। उनका यह प्रयास न केवल राशन वितरण तक सीमित है, बल्कि शिक्षा, नशा मुक्ति, सामाजिक सुधार और ब्लड डोनेशन जैसी अनेक गतिविधियों के जरिए समाज को बेहतर बनाने का संकल्प है। आइए देखते हैं कैसे यह मुहिम गरीब परिवारों की जिंदगी में बदलाव ला रही है और संत रामपाल जी के अनुयायी कैसे हर कदम पर उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, ऐसे न्यूज़ पंजाब में आपका स्वागत है। और आज ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है फाजिल्का, और यहाँ हम पहुंचे हैं एक मुहिम के तहत, जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी द्वारा जो चलाई गई है, जिसमें गरीब परिवारों को, असहाय परिवारों को राशन सामग्री दी जाती है। तो उसी के तहत आज संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ पर पहुंचे हैं, और ये देख सकते हैं आप, ये राशन सामग्री लेकर यहाँ पर आए हैं। और मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, इस ट्रस्ट के द्वारा ये सारी सेवा की जा रही है। और ये जो परिवार है, इससे आपको परिचित कराएंगे। ये देखिए, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण, तो ये सेवा यहाँ पर आज की जा रही है। और ये आप देख सकते हैं, संत जी के अनुयायी जो है राशन लेकर पहुंच चुके हैं फाजिल्का में, जो ये परिवार है इसके पास। और ये राशन सामग्री यहाँ पर निकालते हुए आपको नजर आएंगे। और यहाँ जो परिवार है उनसे भी थोड़ी बात करने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए आपको इस परिवार से मिलवाते हैं जिसको ये सहायता प्रदान की गई है। ये जो आंटी जी हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आंटी जी, क्या नाम है आपका? रानी जी। तो रानी जी, आप कैसे ये गुजर बसर कर रहे हो अपने परिवार का? कितने सदस्य आपके घर में हैं? बहुत मसा गुजारा हो रहा सर, तो मैं कल ही जानी सूंगी। जो तो आपके दो पति जवान हैं, है। हाँ, पति हैगी, तो कई दिन होगा उन तो छट के जाया ना। वो घर छोड़ के चले गए? हाँ, छोड़ के चले गए थे। हाँ जी। तो और कौन कौन है आपके घर में? बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 4 से, 2 लड़कियां ब्याह रख से, अच्छा। 2 घर है मेरे कने यहाँ पर। 2 बेटियां, उनकी शादी कर चुके हैं, अब 2 बेटी हो हाँ, गई। 2 और रहेगी जी, तो उनका गुजारा कैसे कर रहे हो आप अभी तक? बस। वैसे ही बस, कदे छोरिया माड़ा मोटा दे जाए 100-200 रुपया, कदे भी बाणिया का बेचारा ले आऊँ। एक टाइम होता है 2 रोटी खाए, एक टाइम बस अपना घर बना ली। तो कहीं ना कहीं से मांग के गुजारा कर रहे हो आप। हाँ। और कई बार ऐसा भी होता है खाना ना भी मिले। नहीं भी मिले, कई वक्त ऐसा हो सकता है ना भी पका रोटी। तो बेटियां हैं जो वो पढ़ाई कर रही हैं, अभी क्या करती हैं? वो पढ़ाई करे से एक सरकारी में। एक पढ़ती है, हाँ, और पढ़ती दूसरी बेटी है जो? वो ना सुना को नहीं ना बोल रहा। तो 2 बेटी कौन सी हैं आपकी? जी, ये दिखाइए, ये एक गुड़िया ये है, ये बैठी हुई है जो, ये पढ़ाई करती है। एक बार इनसे बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रीटा। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? +1 +1 में। तो किस स्कूल में पढ़ते हो आप? गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में। अच्छा, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में। और जो ये बेटी है जो, ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, और दूसरी बेटी है, ये नहीं जाती जी स्कूल में? नहीं, ये मेरे साथ काम पर जाए बेचारे, काम करवाते हैं तो काम। ये पढ़ाई नहीं कर पाती, क्या दिक्कत है? पढ़ाई के घर की कमजोरी से कौन पढ़ाई। तो एक बेटी जो है वो स्कूल में जाती है आपकी, दूसरी बेटी नहीं जाती? ये जाती कौन है, ये घर मेरे साथ काम पर जाए बेचारी। अच्छा। मेरे से काम होगा कौन परेशान कराया था। तो इनको कोई समस्या है, ये स्कूल में क्यों नहीं भेजते आप इनको? बस कल्ली की हमारी समस्या कौन सुना, कौन सुना अच्छा। सुनती कौन है सियाणी से, फिर कल्ली की हमारी कौन भेजा। इनको कुछ दिक्कत है, सुना ही नहीं देता? हाँ, सुना ही नहीं देता इसको। बोल पाती हैं ये? नहीं, अच्छा, बोल भी नहीं पाती। और तो मम्मी कह ले से बस। अच्छा, आपकी दीदी का नाम ले। कब से है ये समस्या इनको? ये बचपन से ही हो रही है। अच्छा, तो पढ़ाई ये कर नहीं पाती गुड़िया, क्योंकि ना बोल सकती है और ना ही सुन सकती हैं। तो ये जो आंटी जी हैं, जो कहीं ना कहीं से मांग के कुछ गुजारा कर रही हैं, अपना परिवार का पालन पोषण कर रही हैं, तो अभी जो संत रामपाल जी ने आपको कुछ ये भेजी है सामग्री, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो जैसे ये सामग्री दी है, संत रामपाल जी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। अच्छा जी। तो जो भी जैसे गरीब परिवार, असहाय परिवार है, जिनका गुजारा नहीं हो पाता,
कई बार रोटी भी नहीं मिल पाती, तो उनको ये संत रामपाल जी ये प्रदान कर रहे हैं। तो आपको भी ये चुना गया है, आपको भी दिया गया है ये, ठीक है तो जी। आप क्या कहना चाहोगे हम इसके यही बारे में? कहना भाई, हमारा गुजारा कौन है, और हमने कही कही थी भी हमारा मोटो सहारा दो। जी, आपने ये प्रार्थना की थी कि हाँ, आपको भी ये प्रार्थना सहारा करी थी, लगाया हाँ, जाए। भी हमारे सहारा लगाया जाए। अच्छा, तो उसका फल रिजल्ट भी आ गया है, आपके पास राशन भी पहुंच गया आज, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है जी, राशन भी पहुंच गए हमारा जी, तो जल्टा। आपको अभी परिचित कराएंगे जो संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। एक बार इनसे घर के बारे में भी जान लेते हैं जहाँ पर ये रह रहे हैं। तो ये जो घर है जी, आपका अपना घर है ये? नहीं जी, किराए पे रहूँ मैं तो जी। अच्छा, गणेश किराए पे रह रहे हो हाँ, तो? 3,000 में सही करूँ मैं तो, 2-3 कोठिया काम करता हूँ। जी, तो घर का किराया कैसे फिर करते हो आप? किराया दे दो तो फिर रोटी ना पका, अच्छा, ऐसे टाइम पास हो रहा बस। तो हालत आप देख सकते हैं, अगर किराया देंगे तो रोटी नहीं मिल पाती, और किराया देना भी जरूरी है क्योंकि किराए के घर पे हैं। तो देख सकते हैं आप हालत क्या है घर की। तो इस घर के लिए ये राशन सामग्री यहाँ पर पहुंचाई गई है। तो जानेंगे संत रामपाल जी के अनुयायियों से कि क्या क्या सामग्री वो आज लेकर आए हैं इस परिवार के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत्साय। तो सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को ये सहायता दी गई है, तो क्या क्या सामग्री आप लेकर आए हो, हमारे दर्शकों को जरा बताइए। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसमें 25 किलो आटा है जी। जी ठीक है, 1 लीटर सरसों का तेल, 5 किलो चावल, जी नमक, जीरा, टाटा नमक, जीरा, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, अचार, आधा किलो अचार है, जी और नहाने और कपड़े धोने के लिए साबुन है, जी। 2 तरह की दालें हैं। अच्छा। ठीक है जी, चीनी है, दूध है, सूखा दूध, इसका चाय भी बना सकते हैं जरूरत पड़ने पर। सूखा दूध भी बच्चों को अगर पीने के लिए दे तो भी है। जी और टाटा की अग्नि चाय पत्ती है, घड़ी सर्फ धोने के लिए, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज दे रखा है जी संत रामपाल जी महाराज जी ने। जी, तो आप देख सकते हैं ये सारी सामग्री आज इस परिवार को दी गई है। तो सर, आगे के लिए क्या सुविधा दी जाएगी? मान लो ये जो सामग्री है ये कुछ सीमित समय के लिए है, जो आगे के लिए इनको क्या फिर सुविधा दी जाएगी? देखिए, इनको हम संत रामपाल जी महाराज जी ने नंबर जो लिखवाए हैं भक्तों के, वो नंबर इनको देंगे। इनसे ये जब भी इनका राशन खत्म होगा 2 या 3 दिन पहले इस नंबर पे कांटेक्ट कर देंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। तो आप देख सकते हैं ये कार्ड इनको दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि जब भी ये राहत सामग्री इनकी समाप्त हो जाएगी उससे 2 दिन पहले संपर्क करें। मतलब 2 दिन पहले इनको एक बार कॉल पे बता देना है कि हमारी सामग्री खत्म होने वाली है, तो पहले ही ये देने आ जाएंगे। तो पहले ही आ जाओगे ना जी, 2 दिन पहले जब ये कॉल हाँ जी, करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। जब ये इन्फॉर्म करेंगे जी तब हम इनका राशन पैक करके, और जो सेवादार हैं उनको सेवा लगा के इनके तक राशन पहुंचने की जिम्मेवारी संत रामपाल जी महाराज जी ने भक्तों की लगा रखी है जी। तो देख सकते हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। 2 दिन पहले ही कॉल कर देनी है इन्होंने, तो राशन इनके पास पहुंच जाएगा। तो और भी जो अनुयायी मौजूद हैं उनसे भी एक जानकारी लेंगे। तो सर, एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जो सभी को ज्ञात है आज जेल के अंदर हैं, वो खुद जेल की रोटी खा रहे हैं, और ऐसे गरीब परिवारों के बारे में वो सोच रहे हैं, उनको राशन प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, कपड़ा प्रदान कर रहे हैं। मतलब जेल के कपड़े, जेल का खाना खाते हुए वो इन गरीब परिवारों की कैसे सोच रहे हैं? देखो, जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के अवतार हैं। और पूर्ण संत जब भी धरती के ऊपर अवतार लेते हैं तो वो लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम के जरिए कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। आप जैसे आपने बात की भी, संत रामपाल जी महाराज जी इस समय जेल में है। जी आपने देखा होगा भी, पीछे जो दिल्ली के सीएम थे केजरीवाल जी, वो जेल में थे, जेल में रहते हुए भी सरकार चला रहे थे। जी ये तो संत रामपाल जी महाराज जी तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के अवतार हैं। उनकी शब्द शक्ति में इतनी पावर है भी, ये तो एक छोटा सा राशन है, अगर वो चाहें तो पूरे ब्रह्मांड के सिस्टम को चला सकते हैं। जैसे परमात्मा सचखंड में बैठकर, सतलोक में बैठकर सृष्टि चला रहा है, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी जो यहाँ का सामाजिक व्यवस्था है वो अपनी शब्द शक्ति से कर रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो इनके संत जी हैं उनको ये मानते हैं पूर्ण परमात्मा, और इनका ऐसा मानना है कि पूरी सृष्टि को वो चला रहे हैं, तो ये चीज तो बहुत एक छोटी चीज है। तो ऐसा कहना है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का। तो और भी अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं फाजिल का यहीं का लोकल हूँ जी। अच्छा, तो यहीं पर आप रहते हो? हाँ जी सर। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये एक बड़ी मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम।
तो इसके तहत राशन दिया जा रहा है, शिक्षा, कपड़े दिए जा रहे हैं, मकान तक बनवाए जा रहे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी सामाजिक सुधार में और क्या कार्य कर रहे हैं? देखो जी, सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जो पैसे की दौड़ चल रही है उसको खत्म करने के लिए इससे अलावा भी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे कि आज के जमाने में देखा जाता है कि बेटियां बोझ बन रखी है। आज संत रामपाल जी महाराज हर जो उनका अनुयायी है बिना दहेज के शादी कर रहा है। भाई एक ये देखो भी, दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी मंत्री हैं, उन्होंने एक स्कीम चलाई कि हम बेटियों को बचाएं। पर आपको भी पता है हर रोज खबर छपती है फ्रंट पेज पे, आज ये मर गई, आज वो मर गई। पर संत रामपाल जी के अनुयायियों ने इतना अच्छा काम करा है। सारी प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज की कि आज बेटियां बोझ नहीं रही, तो 16 मिनट के अंदर बिना किसी बैंड बाजे के रमैनी हो जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा जैसे संत रामपाल जी महाराज है, अब नशा छुड़ाने के लिए आप पंजाब में खड़े हो, आप पंजाब में खबरों में देखते हो भी कितना नशा फैल रखा है। आप संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी को कह दो कि मैंने सिगरेट पीने के लिए माचिस लेनी है, तो वो आपको माचिस तक नहीं देगा। पंजाब तो नशे का गढ़ है एक तरीके से, बिल्कुल सर। क्योंकि यहाँ पर नौजवान है जो बिल्कुल लगभग सर। सभी नशे की गिरफ्त में है। हाँ जी। पर क्या संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ पर नशा नहीं करते? बिल्कुल सर। आप संत रामपाल जी के इतने आश्रम हैं जिनमें भंडारे देसी घी के इतने बड़े देश विदेशों में चलते हैं, वहां पर बहुत इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा सत्संगों में इकट्ठे होते हैं। आप कभी भी किसी भी टाइम उनकी परीक्षा ले सकते हो, आप उनका एग्जाम ले सकते हो, किसी के पास चले जाओ। आप लाख रुपया छोड़ो, करोड़ रुपया रख दो, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नशा करना तो दूर, उसमें सहायता तक नहीं करते और छूते तक नहीं है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज और मुहिम चला रहे हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन है। आप देखते हो कितने हमारे फौजी भाइयों को ब्लड की जरूरत होती है और लोगों को ब्लड की जरूरत होती है, तो संत रामपाल जी महाराज ब्लड डोनेशन में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी समागम होते हैं साल में 10-12 बार एक ऐसे होते हैं, अभी समागमों में भी खून दिया जाता है। यहाँ इंडिया में भी बहुत आश्रम है और विदेशों में भी आश्रम है, वहाँ पर भी ब्लड डोनेशन करा जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज बहुत सारे सामाजिक सुधार कर रहे हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा काम मेरे को जो अच्छा लगता है वो है रिश्वतखोरी का नाश करना। आज संत रामपाल जी के काफ़ी अनुयायी जो कि गवर्नमेंट पोस्टेड है, प्राइवेट पोस्टेड है, अब आप कहीं भी छोटा सा काम करवाने जाओ आपको पैसे देने पड़ते हैं। बट अगर संत रामपाल जी का अनुयायी उस जगह पर बैठा है, वो मैं आपको प्रनोट पे लिख के दे सकता हूँ, 110% बिना रिश्वत के काम करेगा। इसकी क्या गारंटी है सर? आपने तो जैसे बोल दिया कि वो नहीं रिश्वत लेते, तो क्या गारंटी है, ऐसा क्या है संत रामपाल जी में कि वो ये बुराइयां छोड़ रहे हैं? देखो जी, सबसे पहले क्या होता है कि परमात्मा के पावर में जो वर्ड होता है उसमें पावर होती है। जो संत रामपाल जी का ज्ञान है, सारी धरती पर इतने संत है, सभी कहते हैं ना परमात्मा एक है, पर आज संत रामपाल जी के अलावा कोई सिद्ध नहीं कर पाया कि परमात्मा एक है तो कैसे है। संत रामपाल जी ने सभी धर्मों के सदग्रंथों से सिद्ध करा कि परमात्मा एक है। उस परमात्मा के ज्ञान से सभी को समझ आती है कि हमने बुराई नहीं करनी, बुराई का त्याग करना है और हमने अपने घर सतलोक वापस जाना है जी। इस प्रकार से संत रामपाल जी के अनुयायी उनकी शिक्षाओं पे चलते हुए सभी प्रकार की बुराइयों को छोड़कर समाज सुधार में अग्रणीय काम कर रहे हैं। जहां भी जरूरत होती है संत रामपाल जी के अनुयायी देह दान में भी आगे हैं, और बहुत सारे कार्य होते हैं जहां पर संत रामपाल जी के अनुयायी, तो जहां भी जो भी विपदा आती है तो फ्रंट रो में संत रामपाल जी के अनुयायी उनके आशीर्वाद से आपको खड़े मिलेंगे जी। तो आप देख सकते हैं कितनी गर्मजोशी से इन्होंने इस बात का जवाब दिया कि समाज में जहां भी कोई पीड़ित हो उसका सहायता करने के लिए सबसे पहले संत रामपाल जी के अनुयायी सबसे आगे आते हैं। तो वो हम आज देख सकते हैं सिद्ध हो रहा है। तो इनसे परिवार से जानेंगे, जैसे जो इनको ये सहायता मिली, तो अब खुश हो जी आपको ये सहायता पूरी मिली है? हाँ, हम खुश है जी। तो अब आपको भविष्य में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे गुजर बसर हो, क्योंकि संत रामपाल जी आपको ये सभी देंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ जी। तो और भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पड़ोस से कुछ आए हुए हैं आंटी जी, इनसे भी थोड़ी बात करेंगे। नमस्कार आंटी। नमस्कार जी। तो आप यहीं आसपास रहते हो जी? हाँ जी, हमारा मकान है, किराए पर रहते अच्छा, हैं। आपका मकान है ये? हाँ जी। तो ये किराए पे रहते हैं आप? हाँ जी, किराए पर चल तो रहे। कितना किराया है इस मकान का? इसका हैगा तो 3000 सी, पर अस्सी 500 रहती थी, 2500 अच्छा अच्छा। तो 2500। आपने इनकी हालत देख के थोड़े कम हाँ कर दिए? जी, वो जिस घर में काम करती है ना बेचारी, हाँ जी। घर में पोचा झाड़ू करती है, हाँ जी। वो हमारे प्रेमी है, सत्संग दे अच्छा अच्छा। ते साड़ी सेवा लगी हुई है, ठीक, बैज ठीक। बने हुए। ते वो बोले कि थोड़ी राहत कर ले, कोई गल नहीं, मैं फिर 500 राहत कर दी। ठीक है। तो पहले क्या स्थिति है अभी तक इनके परिवार की? कमाने वाला कोई है नहीं? कोई नहीं है। वो बेचारी इनके लड़कियों की माता ना घर में काम करती है, अच्छा। बड़ा मुश्किल से गुजारा करे। लड़की भी बहुत औखी पढ़ा रहे हैं,
अच्छा क्यों पढ़ना चाहती है, कहती मैं अगे बढ़ना है अच्छा अच्छा। भी घर पर गरीबी है तो मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुश्किल मतलब पढ़- पढ़ने की चाह है पर हाँ कहीं ना जी, कहीं हाँ जी। गरीबी के कारण ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, तो अभी संत रामपाल जी ने जो जैसे मदद की, इनकी एक मुहिम चलाई, हाँ जी। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, आपको कैसा लगा? आपको वधिया लगा, शुक्रिया है बड़ा वधिया लगा, गरीबों की मदद करनी तो चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखा आपने, जो पड़ोस से हैं और वो जिनके घर में ये रहते हैं वही ये महिला है, और इन्होंने भी बताया कि बहुत अच्छा लगा इस तरह से मदद की। इन्होंने भी कहीं ना कहीं देखो मदद की है, जो किराया है उसमें रियायत की है, इन्होंने 500 रुपये कम इनसे लेते हैं। तो गुड़िया से भी एक बार जानेंगे, इन्होंने पढ़ाई के बारे में बात की। तो संत रामपाल जी कहते हैं रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। तो शिक्षा एक बहुत जरूरी है हमारे समाज में, हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए शिक्षा बहुत बड़ा महत्व है। तो ये गुड़िया जो है आगे पढ़ना चाहती है, इससे जानेंगे इसका क्या विचार है। तो गुड़िया, आप अभी कौन सी क्लास में बताया था आपने? +1। तो आगे क्या करना चाहते हो आप भविष्य में? मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, जी। कुछ बनना चाहती हूँ। तो जैसे अब +2 में हो जाओगे आप, अभी गवर्नमेंट स्कूल में हो, तो उसके बाद क्या करना चाहते हो आप? उसके बाद मेरी इच्छा तो IPS ऑफिसर बनने की है, पर घर के हालात देख के मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो हालात देखकर आप तो सोच रहे हो थोड़ी छोटी शुरुआत की जाए। जी छोटी पोस्ट लेके फिर बड़े मुकाम पर जाए। जी। तो सर, जैसा इन्होंने बताया कि इनका एक सपना है IPS ऑफिसर बनने का, तो कहीं ना कहीं गरीबी के कारण ये अपने सपने को दबा रहे हैं, ये सोच रहे हैं एक छोटी कोशिश की जाए। तो क्या इनकी भी कुछ मदद हो सकती है शिक्षा में? बिल्कुल जी, जैसे कि इस जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसका स्लोगन ही संत रामपाल जी ने ये रखा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर, समर्थ कबीर भगवान। जी। तो इस बहन के लिए जी जो भी इनको पढ़ाई के लिए खर्चा होगा, जहाँ इनकी यूनिफॉर्म का, जहाँ फिर अपना इनको सर्दी गर्मी में गर्म कपड़े चाहिए होंगे, वो सारे का सारा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से और उनके रहमो करम से इनको सारी चीज प्रदान करवाई जाएगी। जी। तो मतलब जो इनका सपना है वो पूरा करने में भी संत रामपाल जी इनकी मदद करेंगे। जी बिल्कुल, ये मेहनत करें, जो खर्चा होगा वो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है उसके तहत इनको प्रदान करवाया जाएगा। जी। तो आपने देखा, आपके लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने एक जो आप सपना है वो पूरा आप अपना कर सकते हो। तो कैसा लगा ये जान के आपको? ये जान के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है कि मेरा सपना पूरा होएगा। जी। तो देख सकते हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सभी दे रहे हैं कबीर भगवान। ये देखा आपने, राशन दे दिया है और खुशी देख सकते हैं आप, परिवार के चेहरे पर खुशी आई है, कहीं ना कहीं खुश है परिवार कि उनका सपना कहीं ना कहीं पूरा होगा। राशन के लिए अब उनको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, एक सम्मान के साथ वो अपना जीवन जी सकते हैं। तो आप और कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के बारे में? बाबू जी बस तो यह चाहिए भी मेरे को इनको कोई मंजी की जगह मिल जाए, किस चीज के लिए? भी रहने वास्ते। अच्छा, हाँ, कोई जगह मिल गया? जगह मिल जाए, जी। कोई मन में माड़ा मोटो महीना में भी सारो लाग जाए। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, कुछ ना कुछ मैंने सहारे भरोसा की उम्मीद है। हमें ये देगा। जी। तो इसके बारे में संत रामपाल जी के अनुयायी ही बताएंगे, जो ये कह रहे हैं। जी देखो, कुछ रहने के लिए या कुछ सहारा इनको मिल जाए, तो इसके लिए अब क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले तो जो इनकी रहने की व्यवस्था में इन्होंने बताया था भी 2500 रुपए जो इनका किराया आता है, वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो इनको प्रोवाइड करना शुरू करवा देंगे। बाकी जो इनके घर की व्यवस्था का है वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में इनकी तरफ से प्रार्थना भेजेंगे। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी आदेश आएंगे उसके बाद में उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। जी। तो जो भी संत रामपाल जी महाराज के पास ये अपनी प्रार्थना भेजेंगे, तो जो भी आदेश आएगा उसके अनुसार आपको मदद की जाएगी। ठीक है जी? ठीक है जी। तो देख सकते हैं आंखों में ये झलक रही है खुशी इनकी। खुशी आई, हमने विश्वास है, जी। विश्वास इनको परमात्मा। विश्वास है, खुशी इनकी आंखों में झलक रही है, भावुक हो गए हैं। क्योंकि देखिए, आज के समय में जो भी संत हैं, जो भी बाबा हैं, वो सिर्फ मांगते हैं, देने वाला संत कोई कोई होता है। तो आज पहली बार हमने भी ये चीज देखी कि कोई संत ऐसा है जो गरीबों की सहायता करने के लिए उनके घर तक आया है। तो संत रामपाल जी ने जो मुहिम शुरू की है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान, तो पंजाब के फाजिल्का में ये सच साबित होती आज नजर आ रही है। और आज की कवरेज में इतना ही। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व
इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब